सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि हमारे ही मन का जब सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से हमें प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। क्योंकि महाराज श्री जो सम्यक समाधान हमें प्रदान करते हैं वह आगम, तर्क और अनेक विशेषताओं से युक्त होता है और वही हमारे मन की विकल्पता निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाली है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए साहेबपुर मध्य प्रदेश से नीलेश जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, परिवार में प्रेम वात्सल्य बनाए रखने के लिए परिवार के मुखिया को क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती सुमन सिंह, गैप कर दिया ना, कट कर लेना था। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।
घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का परस्पर में प्रेम वात्सल्य या ऐसे ही भाव जो परस्पर के संबंधों में सौहार्दता लाए, ऐसा कार्य करने के लिए मुखिया को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि सामान्य रूप से जो घर का मुखिया, परिवार का मुखिया होता है, उस पर छोटे से लेकर बड़े प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष जिम्मेदारी हुआ करती है। और जैसे वह घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य उस व्यक्ति के यानी उस बुजुर्ग प्रधान व्यक्ति के प्रति आत्मीयता से जुड़े हुए होते हैं, आत्मीयता का व्यवहार उस व्यक्ति के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार उनको परस्पर में करवाने के लिए आपको कुछ अंशों में उन सभी को संभालने की, उन सभी को कमांड करने की भी बहुत अच्छी कला भी आने की आवश्यकता है। कहने का मतलब इतना है कि मुखिया को वास्तव में मुखिया के हिसाब से ही रहने की आवश्यकता है। माना कि विषम परिस्थिति में क्या कैसे निर्णय लेने चाहिए, जिसके निमित्त से किसी को भी दुख ना हो, किसी को परेशानी नहीं हो, पर फिर भी अपना काम बने, ऐसा विचार करते हुए कहीं न कहीं मुखिया को सबसे पहले निर्णय करने की शक्ति बहुत अच्छी होने की आवश्यकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक किसी के पक्ष में जाने वाला निर्णय दूसरे के लिए भी वह उत्कृष्ट भावों को या उत्कृष्टता को देने का हो। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों की तारतम्यता, दोनों की परिपूर्ण रूप से समालोचना या दोनों की व्यवस्थित बैलेंस बनाते हुए ही आपको ये निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुखिया का ही निर्णय घर में मुख्यता से चलता है और उसको बहुत विवेकपूर्वक निर्णय लेने की शक्ति उसके भीतर होने की आवश्यकता है। अन्यथा भावुकता में अगर किसी भी प्रकार से आपने निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं घर के सदस्यों में परस्पर में विघटन होने की संभावना हो सकती है। साथ में निर्णय की शक्ति के साथ में आपके भीतर ऐसी एक विशेष शक्ति या उस मुखिया के भीतर ऐसी विशेष शक्ति होने की आवश्यकता है जो कभी कभार कठोर शब्दों से, कभी अपने प्रेम भरे वात्सल्य भरे शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के टूटे हुए हृदयों को परस्पर में जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, घर में अधिक बर्तन होते हैं तो वो परस्पर में बचते हैं, अधिक सदस्य होते हैं तो कहीं ना कहीं उन सदस्यों में, उन व्यक्तियों में आपस में कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्लेश या विकल्प होते हुए देखने में अवश्य ही आते। तो ऐसी स्थिति में उन सभी को व्यवस्थित हैंडल करते हुए, सभी को प्रेम वात्सल्य देते हुए घर को एक टीम के हिसाब से, एक परिवार या एक संगठन के हिसाब से चलाने की भी कला आपके पास होनी चाहिए, जिसे निर्णय के शक्ति के साथ नेतृत्व कला के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपके भीतर नेतृत्व करने की कला नहीं है, निर्णय लेने की कला नहीं है, परस्पर में सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य रखने के भाव नहीं है, तो कभी भी वह मुखिया बनकर शांति से जी नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे कठोर निर्णय, कठोर कार्य उस मुखिया को करने होते हैं। स्वयं का, परिवार का, धर्म का आदि सभी कार्यों में बैलेंस बनाते हुए ही उसे अपने जीवन के निर्णयों को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए जो घर का मुखिया है उसे घर के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल उस सुई धागे जैसा ही काम करना चाहिए। जैसे कभी आपने माला देखी हो, तो माला भले ही अनेक फूलों से, पुष्पों से बनती है, पर जैसे सुई धागा के माध्यम से एक साथ उसे पिरोया जाता है, ऐसे ही घर के मुखिया को भी सभी सदस्यों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा क्यों ना हो, पर उसे उस सुई धागे के जैसा ही अपने प्रेम वात्सल्य के साथ साथ पिरोकर एक साथ रखने की आवश्यकता होती है। तभी वह कभी न कभी उस मुखिया पद को शोभित करते हुए सब में परस्पर में प्रेम सौहार्दता बनाए रखता है।
साथ में ये विशेष बात भी ध्यान रखें कि इतने सब गुण होने पर भी उस मुखिया को उस घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति विश्वास और अपने प्रति आत्मविश्वास भी होने की आवश्यकता है। अगर स्वयं के प्रति विश्वास की कमी है, घर के सदस्य परिवार के सदस्यों के प्रति आपकी आत्मीयता और विश्वास की कमी है, तो वो भी कार्य, रिश्ते, संबंध, परिवार बिखरने के लिए, टूटने के लिए कार्यकारी हो सकता है। इसलिए नेतृत्व कला के साथ साथ निर्णय कला और निर्णय कला के साथ साथ परस्पर में प्रेम और परस्पर में विश्वास, आत्मविश्वास, इन सभी बातों की आवश्यकता है। तभी कोई व्यक्ति मुखिया बनकर घर परिवार को बहुत व्यवस्थित प्रेम और वात्सल्य से रख सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुमन सिंघई, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, किसी व्यक्ति ने 5 प्रतिमा ली हैं और वृद्धावस्था के कारण वह धर्म का पूरा पालन नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या पाप लगेगा और कौन से कर्म का बंध होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, नियम लेना, प्रतिमा लेना और व्रत लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब भी कोई ऐसा नियम और आजीवन व्रत या प्रतिमा आदि ली जाती है, तब उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसके परिणाम, दुष्परिणाम, भविष्य में होने वाली उसकी उम्र में बढ़ोतरी, उसकी शारीरिक असमर्थता, इन सभी बातों को समझते हुए ही ऐसे आजीवन व्रत या ऐसे प्रतिमा आदि के नियम लेने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर व्यक्ति ने नियम लिए, प्रतिमा ली, व्रत लिए और उसका परिपालन वह नहीं कर पा रहा है, तो उसे नियम से महापाप लगता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है। मतलब जो व्यक्ति भले ही कोई छोटा सा नियम ले, पर प्राण जाने तक उस प्रतिज्ञा का, उस नियम का, उस संकल्प का उसे पूर्ण रूप से परिपालन करने की आवश्यकता है। क्वचित कदाचित वह नियम में दोष लगाता है, अतिचार अनाचार लगाता है या नियम टूट भी जाते हैं, तो भले ही परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसे नियम से पाप का आश्रय बंध वहाँ पर होगा ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प या किसी प्रकार से कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवंत ने तो इतना स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्रतभंगी महाभंगी, यानी भंगी से भी महाभंगी अगर कोई है तो व्रतों को तोड़ने वाला, नियमों का उल्लंघन करने वाला हुआ करता है। इसलिए भले ही कम नियम ले, क्रम से अपनी परिस्थिति, अपनी मानसिकता, शारीरिकता आदि सब कुछ देखते हुए ही गुरु आज्ञा के अनुसार ही नियम, व्रत आदि लेने की आवश्यकता है। अगर गुरु की उपलब्धता नहीं है तो ऐसे बिना सोचे समझे कभी भी नियम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था है, ढलती उम्र में ये स्वाभाविक रूप से नियमों में अतिचार लगना देखने में आते हैं। तो गुरु आज्ञा से ही घर में अगर कोई व्यक्ति उसका परिपालन करने वाला है तो ही ऐसे नियमों को या स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार ही ऐसे नियमों को लेने की आवश्यकता। माना कि ऐसे नियम करते समय या प्रतिमा का पालन करते समय किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा अतिचार अनाचार लगाए जा रहे हैं या उसका पालन ही नहीं हो पा रहा है, प्रतिमाओं का दोष लग रहे हैं, तो नियम से उसे बहुत बड़ा पाप उस नियम को तोड़ने के निमित्त से लगता है। और आचार्य भगवंत इस विषय में बहुत अच्छे से कहते हैं कि ऐसे नियमों का, व्रतों का, प्रतिमा आदि संकल्पों का उल्लंघन करने वाला जीव नियम से नरक जैसे दुख योनियों को ही प्राप्त करता है। साथ में उसके कैसे भाव है, कैसे परिणाम है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या वास्तव में उसकी असमर्थता है या मायाचारी कर रहा है, इन सभी बातों को साथ लेते हुए उसके वास्तविक गति का या आयु का निर्धारण किया जा सकता है। अभी ये पूर्ण रूप से कहना संभव नहीं है कि वो कौन से गति में, कौन से आयु में जाएगा, पर सामान्य रूप से ये निर्णय करना होगा कि ऐसा कार्य करने वाला, यानी व्रतों का, नियमों का, प्रतिमाओं का या कोई भी संकल्प का उल्लंघन करने वाला, चाहे परिस्थिति
कोई भी क्यों ना बने, पर उसका उसे बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा दोष अवश्य ही लगता है। और साथ में मात्र किसी एकाध कर्मों का आश्रव नहीं, अपितु उस समय उसे सातों कर्मों का आश्रव, वो भी पाप प्रकृति के रूप में होता ही होता है, ये पक्का निर्णय करे। और अगर उसी समय पर आयुबंध का भी अपकर्षण काल आ गया तो हो सकता है आठों कर्मों के उस अशुभ पाप प्रकृतियों को ही वह जीव कर्म बंध कर्म आश्रव के निमित्त से प्राप्त करता है, जो कि आने वाले समय के लिए उसके लिए बहुत दुखदाई हुआ करता है। छोटा सा नियम तोड़ने वाले के परिणाम क्या होते हैं, क्या हुए थे, इनको पुराण ग्रंथों के और अनेकानेक दृष्टांतों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ भी सकते हो। पर ये परम सत्य है, जो नियम से बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक भी ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है, दोष लगाता है, उसे दुख योनि में बहुत सारे पाप कर्मों के उदय के निमित्त से दुखों को ही भोगना पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशिता पड़ेले, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंच कल्याणक में अष्टकुमारी बनने का क्या फल है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचकल्याणक विधान आदि के माध्यम से जो भी विशेष पात्र, विशेष पदों को प्राप्त किया जाता है, उसका आगम में आचार्य भगवंतों ने बिल्कुल उसी प्रकार से ही फल बताया है, जैसे कि साक्षात उस पद को प्राप्त करने वाला वह जीव पुण्य को प्राप्त करता। पर ये विशेष बात इस संदर्भ में ध्यान रखें कि मात्र पदों को प्राप्त करने से या मात्र पात्रता को प्राप्त करने से कभी भी आपको पुण्य नहीं मिल सकता। उस पात्रता और पद के साथ साथ आपको नियम से वहाँ भावों की विशुद्धि और विशेष रूप से परिणामों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। मतलब कोई अष्टकुमारी जैसे पात्र को माता पिता या सौधर्म आदि पात्रों को कोई पंचकल्याणक विधान आदि में प्राप्त करता है, वो तो पिछले पुण्य के उदय से उसने उस पात्रता को तो सामान्य रूप से प्राप्त कर लिया, पर उस पात्रता को प्राप्त करने के बाद भी, उन पदों पर बैठने के बाद भी अगर भावों की शुद्धि नहीं है तो वह आने वाले समय के लिए कभी भी उस पुण्य को या उस विशेष पद को प्राप्त नहीं हो सकता। ये जीवों की श्रद्धा का और विशेष पुण्य का ही फल हुआ करता है। जब ऐसे खोटे काल में जहाँ साक्षात कोई फल ना दिखने पर भी वो पंचकल्याणक विधान आदि के माध्यम से सौधर्म, कुबेर या अष्टकुमारी, माता पिता आदि पात्रों को प्राप्त करते हुए अपने पुण्य संवर्धन का कार्य करता है। नियम से पिछली पर्याय में भी उस जीव ने कहीं न कहीं सातिशय पुण्य प्राप्त किया था, आश्रवबंध किया था, जिसके निमित्त से वह वर्तमान में इन पदों को प्राप्त कर चुका है। और भविष्य में भी अगर अच्छे भावों के साथ उन पात्रों का आपने निर्वाह किया है, मतलब सौधर्म बने हैं या अष्टकुमारी भी बने हैं, तो जो माता की सेवा यानी तीर्थंकर बालक की माँ की जो सेवा होती है, उनकी सेवा करना आदि बिल्कुल उन्हीं भावों से, उन्हीं अभिव्यक्तियों के साथ व्यक्ति अगर करता है, जीव अगर करता है, तो नियम से उसे उस कार्य के निमित्त से सातिशय पुण्य मिलने की संभावना है। और सातिशय पुण्य अगर शुद्ध भावों के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ उसने प्राप्त किया है, तो हो सकता है अगली पर्याय में वह उन्हीं पदों को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। माना कि सौधर्म अगर भावों के साथ पद का निर्वाह करता है, पात्रता का निर्वाह करता है, तो हो सकता है भावों की विशुद्धि के पुण्य के निमित्त से अगली पर्याय में, आने वाली पर्याय में वह सौधर्म बने। अष्टकुमारी, माता पिता और भी जो पद है, बिल्कुल उनके साथ यही सोचना होगा कि जो जितनी विशेष भावों की विशुद्धि के साथ इन पात्रों को प्राप्त करता है, वह नियम से उन भावों की विशुद्धि, शुद्ध क्रिया आदि सबके निमित्त से आने वाली पर्यायों में उन भावों को और उन पदों को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ पिछले पुण्य के निमित्त से, क्योंकि पिछली पर्याय में कभी आप जैसे जीवों ने ऐसी भावना भाई होगी कि हम सौधर्म बन जाए, अष्टकुमारी बन जाए, भले ही साक्षात सौधर्म, अष्टकुमारी या अन्य पदों की पात्रता आपके पास नहीं है या नहीं बन पा रहे हैं, पर
कहीं ना कहीं अगर वर्तमान में जो ये 5-6 दिनों के निमित्त से भी पात्रता आपने प्राप्त की है, उसे भावों के साथ और विशुद्धि के साथ आपने अगर निर्वाह किया है, तो आने वाले समय में आप साक्षात अष्टकुमारियाँ बनते हुए तीर्थंकर बालक की माँ की सेवा, तीर्थंकर की जन्म गर्भ कल्याणक की व्यवस्था आदि के निमित्त से सातिशय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती दीपा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए, जो कि परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था की बहन है। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास मुनिवाज जैसे मुनिवाज हमारे यहाँ से विहार करते हैं, तो हमें जैसे मन में बहुत दुख होता है, तो इसमें कोई दोष है क्या? संसारी जीव के किसी अपने इष्ट वस्तु का, इष्ट व्यक्ति का दूर होने के निमित्त से दुख होना मां स्वाभाविक है, पर वही जो दुख किसी संसारी जीव के निमित्त से आपके उस इष्ट वियोग के निमित्त से हो रहा है, वह पूर्ण रूप से आपके लिए आर्द्र रौद्र रूपी ध्यान को यानी पापों को ही प्रदान करने वाला होगा। अगर आपका वह राग, आपका वह दुख किसी भी प्रकार से रागी द्वेषी संसारी जीवों के प्रति, अगर वही आपका जो अनुराग है किसी विशेष त्यागी व्रति के प्रति, मुनिराज के प्रति या वीतरागी संतों के प्रति है, तो नियम से वह इष्ट का जो वियोग हो रहा है या मुनियों का जो विहार एक नगर से दूसरे नगर की ओर होता है, वह आपके लिए भले ही कर्मों का आश्रय करने वाला तो है, पर आर्द्र रौद्र रूपी ध्यान को देकर दोष प्रदान करने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार की कषायों को स्पष्ट किया है, एक अप्रशस्त कषाय और एक प्रशस्त कषाय। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जीवों का लगाव होता है, उनके प्रति जो अनुराग होता है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे भगवान है आदि जो इष्ट अनुराग होता है, वह नियम से प्रशस्त राग है, प्रशस्त कषाय है, जो कि पूर्ण रूप से कुछ न कुछ अंशों में आपको पुण्य का ही आश्रय करने वाली हो सकती है। क्योंकि अगर किसी भी रागी द्वेषी व्यक्ति के प्रति या संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके राग या उसके जाने पर दुख हो रहा है, तो नियम से आपके लिए आर्द्र रौद्र ध्यान के निमित्त से कर्मों का और वो भी पापों का ही आश्रय दोष कराने वाला है। पर वही अगर आपका ये भाव वात्सल्य भाव धर्मात्मा का किसी धर्मात्मा के प्रति या मुनिराज के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हो रहा है, तो नियम से वह आपके लिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही निमित्त बनता है। पर ये भी ध्यान रखें, उसको भी हमें विवेक पूर्वक और मर्यादित ही करना होगा, अन्यथा वह राग भी कभी कभार कुछ अति होने से आपके लिए धोखादायक हो सकता है। सामान्य रूप से वे में हमारे गुरु है, सच्चे गुरु हमारे पास ही रहे या हम उनके पास रहे, ये भक्तों का और शिष्यों का स्वाभाविक रूप से लगाव होना अच्छी तो बात है, पर मुनिराजों का वह एक नगर से दूसरे नगर में विहार करना उनका मूल गुण है। और इसके लिए ये आप कभी भी नहीं सोचे कि कोई मुनिराज हमारे ही नगर में, हमारे गुरु हमारे ही पास रहे। ये उत्कृष्ट बात आप जैसे श्रावकों के पास हो सकती है। आप विद्या के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से जब चाहे गुरुओं के पास पहुंचकर उनकी सेवा और उनकी भक्ति करते रहे, पर उन्हें अपने राग में किसी भी प्रकार से बांधकर अपने एक स्थान पर रोकने का प्रयास ना करें। ठीक है, स्वाभाविक रूप से अनुराग के निमित्त से, प्रशस्त भावों के निमित्त से, प्रशस्त कषायों के निमित्त से कुछ अंशों में दुख भी हुआ है, तो वह दुख भी कुछ अंशों में आपके लिए कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बन सकता है। पर आवश्यकता आपको बहुत अच्छे भावों से प्रशस्त अनुराग ही करने की है, अन्य किसी राग द्वेष से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपांशु जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे मुनिवर, अपने को डिसीजन कैसे लेने चाहिए, दिल से दिमाग से, ये तय कैसे करना चाहिए कि डिसीजंस कैसे लें?
नमोस्तु ओम। डिसीजंस ना दिल से लेने चाहिए ना दिमाग से लेने चाहिए। डिसीजन परिस्थिति को देखकर विवेक से लेने चाहिए, क्योंकि कभी कुछ डिसीजन बुद्धि से यानी अपने स्वयं के दिमाग से लेने पड़ते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। पर हमेशा ही प्रत्येक डिसीजन को हम किसी भी प्रकार से बुद्धि से या दिमाग से ही लेते रहेंगे तो वह जीवन का कार्यकारी या जीवन की सफलता का निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए कभी कभार डिसीजंस को, निर्णय को हमें दिल से भी यानी हृदय से भी सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपने दिमाग से निर्णय तो कर लिया ऐसा करना नहीं है, पर उसके निमित्त से जो जिस व्यक्ति के प्रति कुछ हमारी खास अटैचमेंट थी या जिससे हमारे पुराने बहुत अच्छे संबंध थे, वह आपने दिमाग से यानी बिना प्रैक्टिकल सोचे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए जो डिसीजन दिमाग से ली है, वह नियम से आपके लिए दुख देने वाली उस रिश्ते संबंधों के निमित्त से हो सकती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिसीजन दिमाग से ली जाए और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिसीजन दिल से ली जाए। कभी दिल से, कभी दिमाग से, परिस्थिति को देखते हुए विवेक से ही आपको प्रत्येक कार्य की डिसीजन लेनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। साक्षी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराज को मेरा त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरा एक प्रश्न है जिसका जवाब मैं चाहती हूँ। मुनिश्री जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग बाग ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो हम लोग क्या करें कि मतलब मुझे अपना प्रश्न का उत्तर चाहिए। जैसे मैंने व्रत लिया है तो लोग बाग ये बोलते हैं कि अभी ये मतलब अभी मत लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मुझे अपने क्वेश्चन का हल चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विवेक से ही जीवन का कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी अच्छा उत्कृष्ट कार्य करता है तो ईर्ष्यालु जीव उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोकने का, टोकने का, उसकी टांग खींचने का काम करते ही। और अक्सर ये इस संसार में, दुनिया में और विशेष करके हमारे भारत में तो देखने में आता है कि कोई भी ऐसा उत्कृष्ट कार्य करता है जो कि उसे संयम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर ले जाने का निमित्त बनता है, उसके लिए कहीं ना कहीं रोकने के लिए, टोकने के लिए, इतना ही नहीं बहकाने वाले, घर परिवार को भी समझाने वाले लोग अवश्य ही मिलते हैं। जिस कारण से आपको ये विवेकपूर्वक निर्णय करना होगा कि हम और हमारे परिवार और गुरुजन इस बात के लिए सहमत है, तो आप किसी प्रकार से कोई कुछ कहे, क्या कहे, कहे नहीं, ये विचार छोड़कर ही आपको अपने कार्य में और श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। आप करोगे सो कहेंगे, आप छोड़ दोगे सो कहेंगे, देखो हमने कह दिया, छोड़ दिया। इसलिए आप विवेक से कार्य करें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, ये सोचते हुए ही निर्णय करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल, आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा
और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।